ऑटोसोमल। अब बात करते हैं फेनाइलकेटोनुरिया की। फेनाइलकेटोनुरिया के बारे में शायद इससे पहले भी हमने बात की थी, याद है तुमको क्या? कुछ याद है? याद नहीं है जी? बार बॉडी नहीं बउआ, याद है फिनाइल कीटोनुरिया एपिलियोट्रोपिज्म जब पढ़ाया था तो बताया था तुमको कि एक ही जीन जब बहुत सारे कैरेक्टर को एक बार में कंट्रोल करे तो फिनाइल कीटोनुरिया उसका एग्जांपल था, याद नहीं है? जिसमें फिनाइल कीटोनुरिया जमा हो रहा था, पीएएच फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पा रहा था, तो फिनाइल एलेनिन जो है बॉडी में ह्यूज अमाउंट में जमा हो रहा था, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो रहा था, हेयर लॉस में रिड्यूस हो रहा था, स्किन का पिगमेंटेशन हो रहा था। याद आया? तो फिनाइल कीटोनुरिया होता कैसे दिखाते, मैं तुमको दिखाता हूं, कहां गया दिस इनवॉर एरर। अब देखो एक सवाल पूछता है, कभी कभी बहुत रेयर पूछता है, उतना भी मतलब ज्यादा नहीं पूछता, कि आखिर इसको पहली बार देखा किसने था? तो गेरॉल्ड साहब ने देखा था, एक डॉक्टर थे, फिनाइल कीटोनुरिया को उन्होंने देखा था पहले। किसने देखा था? गेरॉल्ड जी। तो मैं कह रहा था कि गेरॉल्ड साहब ने इस इनबॉर्न एरर को, मतलब कोई इनेट जो जन्म से बीमारी जो होती है, इसको देखा था उन्होंने, गेरॉल्ड साहब ने। ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, चिंता ना करना। तो फेनाइलकेटोनुरिया को पहली बार पहचानने वाले गेरॉल्ड साहब थे, जिन्होंने बताया कि इनबॉर्न एरर जैसी कोई चीज होती है। ठीक है? किसने? GAROD, डी होगा, GAROD, गेरॉल्ड, गेरॉल्ड साहब ने। ठीक है? ये नाम याद रखेंगे आप, गेरॉल्ड। फेनाइलकेटोनुरिया मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि फेनाइल एनिलीन एंजाइम जो है, पीएएच जो है, फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज जो है, वो नहीं बन पाता है। तो फेनाइल एनिलीन जो है वो बॉडी में जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, हेयर लैस में रिड्यूस, स्किन का पिगमेंटेशन होगा। करेक्ट? और ये एक इनबॉर्न एरर है। क्या है? इनबॉर्न एरर है। दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आल्सो इनहेरिटेड द ऑटोसोमल, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। दिस द इफेक्ट इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट फेनाइल एनिलीन टू टायरोसिन। एक एंजाइम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फेनाइल एनिलीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, और फिनाइल एलेलीन कन्वर्ट नहीं होता है, तो वो बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। ठीक है? दिस फिनाइल एनालिन इज एक्युमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुवेट एसिड, और वो दूसरे फिनाइल पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होगा, दूसरे डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा, और जिसकी वजह से ब्रेन पे फर्क पड़ेगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। ठीक है? और ये आपको यूरिन से बाहर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? तो किसी को फिनाइलकेटोनुरिया होता है तो ये दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेंट एज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये इनबॉर्न एरर है, जन्मजात है। ठीक है? द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट अमाइनो एसिड फिनाइलाइन इनटू टायरोसिन। बोलता है यहां पे एक एंजाइम है जो कि फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था, वो नहीं बनेगा। उस एंजाइम का नाम पता है क्या है? फिनाइल एलेलीन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है? पीएएच, फिनाइल एलेलीन हाइड्रोक्सिलेज। तो होगा क्या कि फिनाइल एलेलीन टायरोसिन में अब कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम फिनाइल एलेलीन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पा रहा है। ठीक है? अब इसकी वजह से क्या होगा कि फिनाइल एलेलीन जो है इकट्ठा होगा। ठीक है? और कन्वर्ट होगा दूसरे दूसरे डेरिवेटिव्स में, और जिसकी वजह से ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन है वो अफेक्टेड होगा, तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, और किडनी भी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो ये आपको यूरिन से बाहर आता हुआ दिखेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यूरिन का जांच करोगे तो आपको अगर उसमें मिलता है फिनाइल पायरुवेट एसिड उसका डेरिवेटिव, और फिनाइल एलेनिन अगर मिलता है आपको उसकी यूरिन में, तो आप समझ जाओगे फिनाइलकेटोनुरिया से ये इंसान